अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, राइज एंड शाइन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के वीक 10 डे 3 में मैं आपकी उर्दू की टीचर मैम सफ़ीर अख्तर आज फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, गुज़िश्ता क्लास में हमारी दरसी किताब के सबक हमारे रस्म व रवाज के सफ़ा नंबर 30 की मुकम्मल हमने रीडिंग कर ली थी और सफ़ा नंबर 31 के 2 पैराग्राफ की रीडिंग हमने की थी और डेट भी डाली थी हमने कि हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली है। इसके अलावा बेटा मैंने आप सब बच्चों को होमवर्क दिया था कि सब बच्चे सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 सबक हमारे रस्म व रवाज के अपनी कॉपी में लिखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सब ने होमवर्क कर लिया होगा। बच्चों, आज की क्लास में सबक हमारे रस्म व रवाज की जो रीडिंग रह गई है वो हम करेंगे, ठीक है बेटा। और सफ़ा नंबर 31 के आखिरी पैराग्राफ की हम रीडिंग करेंगे। सब बच्चे बुक खोलें मेरे साथ और रीडिंग करना हम शुरू करते हैं, ठीक है। 2 पैराग्राफ की सफ़ा नंबर 31 की हम कल रीडिंग कर चुके हैं। आज हम उसके आगे से रीडिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो सब बच्चे बुक खोलें, पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों में एक खूबसूरत रिवाज गंदम की कटाई के मौके पर नज़र आता है। गांव के लोग मुकर्ररा दिन दरांतियाँ लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। उधर ढोलची ढोल लेकर आ जाते हैं। ढोल बजना शुरू हो जाता है और किसान ढोल की थाप पर गंदम की कटाई शुरू कर देते हैं। इस मौके पर अक्सर नौजवान किसान टुकड़ियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मुख्तलिफ टुकड़ियाँ आपस में मुकाबला शुरू कर देती हैं। पीछे रह जाने वाली टुकड़ी पर मज़े की आवाज़ें कसी जाती हैं। टुकड़ियों से मुराद बेटा ग्रुप्स, यानी कि गांव में देहातों में किसानों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और फिर उन ग्रुप्स में मुकाबला किया जाता है। फसल की कटाई के दौरान मुकाबले होते हैं, ठीक है। उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है। बुज़ुर्ग किसान भी कभी आगे निकल जाने वाली टकरी के नौजवानों को शाबाश देते हैं और कभी पीछे रह जाने वालों के हौसले बढ़ाते हैं। इस तरह कई दिनों का काम एक दिन में हो जाता है। गांव के अक्सर किसान जिनकी गंदम ज़्यादा रकबे पर हो ये एहतमाम करते हैं। क्या करते हैं? एहतमाम करते हैं। यूँ एक दूसरे की मदद भी हो जाती है और शुगल भी। मेहमान किसान को दोपहर का खाना सादा सा दिया जाता है, ठीक है, जो अमूमन देसी घी से चपड़ी रोटी, यानी कि रोटी के ऊपर मुकम्मल देसी घी लगा हुआ होता है और लस्सी पर मुश्तमिल होता है, लेकिन रात के खाने पर पुरतकल्लुफ़ दावत का, ठीक है बेटा। अब हम अगले सफ़े पे आएंगे, यानी कि सफ़ा नंबर 32। पुरतकल्लुफ़ दावत का एहतमाम किया जाता है। दावत के मौके पर भी नौजवान किसानों का शुगल जारी रहता है। चुटकुलाबाजी, यानी कि हंसी मजाक की महफिल सजी होती है और कोशिश की जाती है कि मेज़बान का खाना कम पड़ जाए और नौजवानों को उसका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाए, ठीक है बेटा। ये है हमारा सबक, हमारे रस्म व रवाज, और आज हमने इसकी रीडिंग मुकम्मल कर ली, ठीक है बेटा। तो इस आखिरी पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि देहातों में
फसल की कटाई के दौरान मुकाबलाबाजी होती है। किसानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और फिर उन ग्रुप्स के दरमियान मुकाबला होता है। ढोल बजाने वाले आते हैं और वो ढोल बजाते हैं, जिससे किसानों के अंदर जोश और जज्बा पैदा होता है। और जो लोग आगे बढ़ जाते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाती है, और जो पीछे रह जाते हैं तो नौजवान किसान तफरीह के लिए उन पर आवाज़ें कसते हैं। हंसी मजाक का दौर चलता है। ठीक है बेटा। तो इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि किसानों को किस तरह देसी घी से चिपड़ी रोटी और लस्सी दी जाती है दोपहर के खाने में, और रात का खाना उनका ज़्यादा पुरतकल्लुफ़ यानी कि शानदार दिया जाता है। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सबक को पढ़ने के बाद आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि देहात में रहने वाले लोगों के रस्म व रिवाज कैसे होते हैं। ठीक है बेटा। तो अब हम कॉपी में काम करेंगे। कल मैंने इस सबक के आपको सवाल जवाब कराए थे। आज हम इस सबक के अल्फाज जुमले करेंगे। क्या करेंगे हम बेटा? इस सबक के अल्फाज जुमले करेंगे हम। ओके बेटा, अब हम कॉपी में अपना काम करना शुरू करते हैं। और आपको मालूम है कि आज हम अल्फाज जुमले करेंगे। अल्फाज जुमले के लिए सबसे पहले हम कॉपी में 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ हम अल्फाज लिखेंगे और दूसरी तरफ हम जुमले बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास है हकीकी। ठीक है। पहला लफ्ज़ हमारे पास क्या है बेटा? हकीकी। और हम हकीकी का जुमला बनाएंगे। क्या जुमला बनाएंगे बेटा? अल्लाह ताला हम सब का हकीकी माबूद है। ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया हकीकी का जुमला। नंबर 2 हमारे पास है आबादी। तो आबादी का जुमला हम क्या बनाएंगे? चीन आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है रंगारंग। तो रंगारंग का जुमला हम क्या बनाएंगे? कल शादी की तकरीब रंगारंग थी। ओके। नंबर 4 हमारे पास है हल्का फुल्का। और हल्का फुल्का का जुमला हम क्या बनाएंगे? इम्तिहान ख़त्म होने के बाद हल्का फुल्का महसूस हुआ। ठीक है। नंबर 5 हमारे पास है इलाकाई। और बेटा इलाकाई का जुमला हम क्या बनाएंगे? पाकिस्तान में 4 इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं। ठीक है बेटा, ये थे हमारे 5 अल्फाज जुमले जो कि हम अपनी कॉपी में सेम इस तरह से करेंगे। ठीक है बेटा, आप काम करते हुए राइटिंग का ख़ास ख्याल रखेंगे कि आपकी राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा काम करेंगे। ओके बेटा, अब अगले सफ़े पे हम दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम, आपको मालूम है, पेज पे डेट डालेंगे, उसके बाद होमवर्क मेंशन करेंगे और सवाल लिखेंगे। सबक के हवाले से दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। ठीक है। तो सवाल नंबर 1 हमारे पास है अलिफ। हमारे पास है अलिफ में हमारे पास है ये मुल्क मुशाबहत रखता है। ठीक है। इसके उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हैं। अलिफ गुलदस्ते से, बे गुलदान से, जीम गुलशन से, दाल गुलिस्तान से। ठीक है बेटा, तो हमने सबक पढ़ा तो हमें क्या मालूम हुआ सबक के अंदर कि ये मुल्क मुशाबहत रखता है किससे बेटा? गुलदान से। तो सही जवाब क्या है? बे। बे पे हम टिक लगाएंगे। सबने लगाया? ठीक। बे गुलदान से, ये मुल्क मुशाबहत रखता है गुलदान से। ठीक है। उसके बाद हम अगला करेंगे बे, सिरे से घर बनाते ही नहीं। ठीक है। कौन घर नहीं बनाते? ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। अलिफ चरवाहे, बे किसान, जीम सहराई लोग, नंबर दाल हमारे पास है खाना बदोश। तो बेटा हमने सबक में क्या पढ़ा था कि कौन घर नहीं बनाते? दाल खाना बदोश। तो हम टिक किस पे लगाएंगे? दाल के ऊपर। ठीक है। समझ में आ गई बात सबको कि खाना बदोश घर बनाते ही नहीं। ठीक है। जीम,
जीम हमारे पास है किसी कौम के रस्म व रवाज की हकीकी नुमाइंदा होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, अमीर आबादी, शहरी आबादी, देही आबादी और गरीब आबादी। तो बेटा हमने सबक में क्या पढ़ा था कि किसी कौम के रस्म व रवाज की हकीकी नुमाइंदा कौन सी आबादी होती है बेटा? देही आबादी। कौन सी आबादी होती है? देही आबादी, यानी कि देहात की आबादी, गांव की आबादी। तो सही जवाब के लिए हम जीम पे टिक लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद दाल। दाल में हमारे पास है देहाती भी घरों को सजाकर खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है। इसके हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिसात के मुताबिक, तौफीक के मुताबिक, अकल के मुताबिक या ज़ौक़ के मुताबिक। तो बेटा सही जवाब क्या है इसका? नंबर अलिफ, बिसात के मुताबिक। ठीक है। सही जवाब हम किस पे टिक लगाएंगे? अलिफ पे, बिसात के मुताबिक। ओके, सबको समझ में आ गया बेटा? आखिर में हमारे पास सबसे आखिरी है में हमारे पास है गांव के लोग देश लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। क्या है हमारे पास बेटा? गांव के लोग देश लेकर खेत में पहुंच जाते हैं। तो हमने सबक में क्या पढ़ा? गांव के लोग सुबह सुबह क्या चीज़ लेकर खेत में पहुंच जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास हैं कुल्हाड़ियाँ, बे खुरपियाँ, जीम दरांतियाँ और दाल छड़ियाँ। तो बेटा हमने सबक में क्या पढ़ा? गांव के लोग क्या लेके जाते हैं? जीम दरांतियाँ। ठीक है। हम किस पे टिक लगाएंगे बेटा? जीम पे, दरांतियाँ। ओके बेटा, आप सबको समझ में आ गया कि आप अल्फाज जुमले करेंगे अपनी कॉपी में और दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा। काम करते वक्त सफाई का ख़ास ख्याल करेंगे। काम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद अपने काम को आप लाजमी वीक 10 के डे 3 के डिस्कशन में लाजमी पोस्ट करेंगे। ठीक है बेटा। इंशाल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।